सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लिम्स ऑफ श्रेयास वर्ल्ड। आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि कैसा रहा मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस विद मदरहुड हॉस्पिटल। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी टू बी मॉम्स हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग सके कि आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं और आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ। तो मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी नॉर्मल रही है विदाउट मेजर कॉम्प्लिकेशंस। माइनर तो सबके प्रेगनेंसी में होते ही होते हैं। एंड उसके बाद लास्ट मोमेंट तक वैसे हमें नहीं पता था कि हमारा सी सेक्शन होने वाला है। हमें भी लग रहा था कि कोई तो चांसेस हो सकते होंगे जिससे नॉर्मल हो जाए। बट जो कि मेरी सोनोग्राफी लास्ट हुई उसके अकॉर्डिंग जो बेबी था मेरा, उसका जो हेड था वो अब काफ़ी बड़ा था एंड बेबी नीचे मूव भी नहीं हुआ था। तो जब हम डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने गए तो डॉक्टर ने चेक किया एंड मुझे डायरेक्टली बोला कि श्रेया, तुम्हारा अभी भी बेबी नीचे मूव नहीं हुआ है एंड ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम नॉर्मल में जाते हैं। अगर तुम चाहो तो हम नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं, बट हाईली चांसेस हैं कि हमें बाद में सी सेक्शन में मूव करना पड़े। तो अगर तुम चाहती हो तो तुम अपना सी सेक्शन प्लान कर सकते हो, और नहीं तो जैसा भी तुम लोग चाहो मुझे बता सकते हो। उन्होंने मुझे 1 वीक का टाइम दिया था, उन्होंने बोला था मुझे इस डेट के पहले करना है। तो वी वर लाइक ओके, विल डिस्कस विद आवर फैमिली एंड उसके बाद हम आपको बता देंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमने भी एक डेट एंड टाइम डिसाइड कर ली थी। तो जो मेरी टाइमिंग थी वो थी आफ्टरनून की। मेरे पंडित जी ने बोला था कि अराउंड 1 to 4 के बीच में आप कभी भी करा सकते हो, बहुत ही अच्छा टाइम है। तो ऐसा हमने अपने डॉक्टर को कन्वे कर दिया था। तो मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने मुझसे बोला था एक दो दिन पहले कि जब भी अगर ऑपरेशन हम 1 बजे के अराउंड करेंगे तो तुम्हें प्रिपेयर रहना है। कुछ भी खाना पीना नहीं है। अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मॉर्निंग में तुम 6 बजे 7 बजे से पहले चाहिए तो थोड़ा सा चाय और थोड़ा सा टोस्ट या फिर बिस्किट ले सकती हो। वो भी एक बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। मैं तुम्हें खाने दे रही हूँ क्योंकि तुम रात भर से भूखी होगी एंड इसीलिए बहुत थोड़ा सा खाना। तो मेरा टारगेट था कि मैं 7 बजे के पहले जितना भी खा सकती हूँ, थोड़ा बहुत भी। वैसे तो आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही होती कि आपके पेट में कुछ नहीं जाता है, बट ये दिमाग में रखते हुए कि मेरा ऑपरेशन है, मैंने थोड़ी सी चाय एंड 2 बिस्किट खा लिए थे। एंड उसके बाद मुझे पानी भी पीने को मना कर दिया गया था डॉक्टर की तरफ से। तो अराउंड 10 AM हम मंदिर गए एंड मंदिर के बाद डायरेक्टली जाके मैं मदरहुड में एडमिट हो गई। सो जब आप एडमिट होने जाते हो तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपकी फैमिली को या फिर आपके हस्बैंड को कंप्लीट करनी होती हैं। तो मुझे भेज दिया गया था अंदर एंड मेरी फैमिली एंड मेरे हस्बैंड को रोक के बोला गया था कि आप पहले फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए, तब तक जो भी चेकअप्स हैं वो मेरे होते रहेंगे और वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ भी हो जाएंगी। तो मेरे सारे चेक शुरू हो गए थे, जो भी उनको चेक करना था, लाइक बीपी मॉनिटर करना था। देन उनको मेरा एनएसटी करवाना था जिसमें हम देखते हैं कि बेबी की हार्ट बीट कैसे चल रही है, बेबी को नॉर्मल हार्ट बीट है या कैसा है, जिससे उनको समझ में आता है कि अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है एंड उनको कुछ भी रश करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमने टाइम डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चल रहा था फॉर एंड उसके बीच में मेरे हस्बैंड भी बाहर थे। मेरी फैमिली में मेरे मदर एंड फादर मेरे साथ थे। देन उसके बाद जो भी नर्स थी उन्होंने मेरा रिपोर्ट देख के बताया था कि सब कुछ नॉर्मल है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहीं पे रेस्ट करो एंड जब भी होगा हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही साथ उन्होंने मुझे कुछ ड्रिप्स वगैरह भी चढ़ाई थी, आई गेस ग्लूकोज चढ़ाया होगा क्योंकि इतना कुछ खाते नहीं है हम एंड एनर्जी वैसे भी लो रहती है, जिस आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो शायद वो लोग ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं और कुछ मेडिसिन डालते होंगे। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि वो क्या मेडिसिन होती हैं। तो वो ड्रिप्स के थ्रू मेरे जा रही थी। देन उसके बाद जब आप सी सेक्शन के लिए जाते हो तो जहाँ पे आपके कट लगने वाला होता है पेट के नीचे हिस्से में, तो वो पूरा क्लीन किया जाता है, पूरा सैनिटाइज किया जाता है एंड देन उसके बाद एक नर्स आती है, वो पूरा क्लीन करती है ताकि कोई भी टाइनी हेयर भी वहाँ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपकी सर्जरी होने वाली है।
तो दे मेक श्योर कि ये सब ऑपरेशन में जाने से पहले क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि फिर डॉक्टर को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े एंड वो डायरेक्टली प्रोसीजर कर सकते हैं। तो अराउंड 12 o'clock एक नर्स आती है एंड वो मुझे इन्फॉर्म करती है कि डॉक्टर हॉस्पिटल आ चुकी है एंड आपको आधे से पौन घंटे के बीच में आपको ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाएगा, तब तक आप रेस्ट करो, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं नॉर्मली वहाँ पे रेस्ट कर रही थी एंड अपनी फैमिली से बात कर रही थी। देन डॉक्टर आती है, डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स देखती है, जो भी उनके प्री चेक्स होते हैं वो सब कुछ वो बोलती है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है एंड बोलती है कि नर्स इनको लेके आप ओटी में चलिए। तो मुझे जहाँ तक याद है कि इसमें मैं नॉर्मली चल के गई थी एंड मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो तो कोई भी आपको स्ट्रेचर पे लेके जाता है। आप नॉर्मली वॉक करके जाते हो, मैं भी नॉर्मली वॉक करके गई थी, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ गई थी वॉक करके ओटी में। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा अ, अलग सा माहौल था, बिकॉज मैंने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं कभी ओटी के अंदर नहीं गई। बस वो एक हल्की सी झिझक थी कि ओटी कैसा होता होगा, कौन कौन होता है, क्योंकि मेरे साथ मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे। तो मैंने अपने आप को पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके रखा था कि जो भी है करना तो है ही है, तो फिर टेंशन लेके क्यों करना, अच्छे मूड से करना चाहिए। तो वैसे ही मैं फिर चली गई थी, बाकी सबको ओटी के बाहर ही रोक दिया गया था। एंड सबसे पहले मुझे लगा था ओटी लेके जाएंगे, बट वो मुझे पहले एक रिकवरी रूम में लेके गए, जो कि खाली रूम था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एंड वहाँ पे एक नर्स आती है एंड मुझे हेयर कैप पहनाती है, मेरे पूरे बाल को रैप करके उसके ऊपर कैप पहना देती है एंड पूरा चेक करती है। मैंने कुछ पहन के तो नहीं रखा है, क्योंकि आप ओटी में जाने से पहले आपको सब निकालना पड़ता है। तो उन्होंने पूरा चेक किया एंड उन्होंने बोला आप 10 मिनट यहीं पे वेट करो, फिर हम आपको ओटी में लेके जाएंगे। तो आई वॉज लाइक ठीक है। तो मैं वहाँ पे अकेले ही रूम में बैठी हुई थी एंड आफ्टर आई गेस 20 मिनट्स और मे बी 15 मिनट्स, क्योंकि वहाँ पे मैंने टाइम नोट नहीं किया था। वहाँ पे फिर नर्स आती है एंड वो मुझे बोलती है कि चलिए मैम आपको आप ओटी में लेके जाएंगे। तो आई वॉज लाइक चलो अच्छा है, ओटी में जा रहे हैं एंड जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होता है, जब मैं ऐसे जा रही होती हूँ तो एक सामने मेरे ओटी होता है एंड देन एक राइट साइड पे ओटी होता है। सामने वाले ओटी में ऑलरेडी एक ऑपरेशन चल रहा होता है एंड मुझे बाहर से आवाज़ आ रही होती है कि, क्योंकि वहाँ पे जो मशीन्स की आवाज़ होती है, डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं, कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मांगते हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही थी एंड आई वाज लाइक कि कोई तो न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है। फिर उसके बाद वो मुझे राइट साइड में लेके जाते हैं। मुझे ये नहीं पता पता था कि वो जो ऑपरेशन है वो मेरी ही डॉक्टर कर रही है, वो मुझे बाद में पता चलता है। देन वो मुझे लेके जाते हैं एंड एक बड़ा सा उनका एक व्हाट वी से टेबल और जो भी कहो ऑपरेशन थिएटर जिस जिस पे भी आपका ऑपरेशन होता है, वो ऐसे लंबा सा रखा हुआ था एंड वो थोड़ा सा हाइटेड था, तो वहाँ पे स्टेप्स रखे रहते हैं कि आप इसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर बैठ जाओ। एंड वहाँ पे ना वैसे एक राउंड सा होल होता है उसके बीच में, मे बी शायद वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए होता है या पता नहीं, मे बी शायद सी सेक्शन में भी जब वो कट करते हैं तो जो भी अंदर से गंदगी निकलती है उसको निकालने के लिए वो बनाया रहता है, पता नहीं। बट उन्होंने बोला कि इसके ऊपर आप लेट जाओ। तो स्टेप्स के ऊपर चढ़ के जब मैं लेटी रही थी तो फिर मैं देख रही थी कि ओटी कैसा होता है, मेरे आसपास क्या क्या है। वहाँ पे एक नर्स थी जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज कर रही थी और उसको रैप करके रख रही थी एंड सब कुछ काउंट होता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लगने वाले हैं। एंड फिर जब ऑपरेशन हो जाता है फिर वो रिकाउंट करते हैं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यूज़ किए थे वो सब कुछ वापस आ गए हैं या नहीं आ गए। तो एक नर्स वहाँ पे ये कर रही थी एंड एक जो नर्स थी मेरे ही लेफ़्ट साइड पे एक वाइट बोर्ड था, तो वो नर्स वहाँ पे सारा डिटेल लिखती है कि पेशेंट कौन है, पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है एंड पेशेंट का वेट इतना है। देन उसके बाद वो एक और चार्ट बनाते हैं जहाँ पे वो बेबी की डिटेल्स लिखते हैं और उनको ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तक बेबी नहीं हुआ होता है। तो आई गेस वो बेबी को होने के बाद वहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल करते हैं फॉर देयर रेफरेंस, कि उनको कुछ पूछना ना पड़े आई गेस। तो मैं वो सब देख रही थी नॉर्मली। देन मैं वेट कर रही थी क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा था, तो मुझे वेट करना पड़ा थोड़ा सा। देन एक डॉक्टर आते हैं एंड मेरे से बोलते हैं कि अभी आपका ऑपरेशन है, तो मैंने बोला हाँ। तब मुझे पता चला था कि वो मेरे एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं एंड वो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। देन वो बोर्ड देखते हैं, बोलते श्रेया राइट। तो मैंने उनको बोला यस सर।
फिर उसके बाद मेरे से ऐसी थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करते हैं कि और सब ठीक है ना, आपने कुछ खाया, ये वो इधर उधर की बातें करते हैं। देन वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि मैं आपका एनेस्थीसिया का डॉक्टर हूँ, एंड ऑपरेशन होने से पहले आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है जो कि आपको पीठ पे दिया जाएगा, एंड आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ तकलीफ़ नहीं होगी, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। जस्ट यू हैव टू बी विद मी एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर कि आपको कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब मैंने पहले भी देखा हुआ था वीडियोस में, तो मैं काफ़ी प्रिपेयर थी इन सब चीज़ों के लिए, तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था वो जो भी बोल रहे थे। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, अब मेरा कहीं ना कहीं प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। देन उनके साथ एक असिस्टेंट डॉक्टर भी रहते हैं जिनको मे बी शायद वो सिखा रहे होते हैं या वो उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं। तो वो उनको भी बता रहे थे कि आप इनको जो है ऐसे हम एपिड्यूरल देंगे। फिर मेरे को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब हम आपको एपिड्यूरल देंगे तो आपको बेंड डाउन हो जाना है, हेड डाउन कर लेना है, एंड बिल्कुल भी नहीं हिलना है कम्प्लीटली। तो उनका जो शायद असिस्टेंट डॉक्टर होता है, वो जब मैं बेंड डाउन हो जाती हूँ वो पूछते हैं आप रेडी हो, तो मैं बोलती हूँ यस मैं रेडी हूँ। तो फिर उसके बाद वो मैं अपना जब सर नीचे करती हूँ तो कोई एक बंदा आता है, वो मेरे सर पे ऐसे हाथ रख लेता है एंड मेरे शोल्डर्स पे भी हाथ रखता है। मे बी उनको शायद ऐसा डाउट हो कि ये हिल सकती है एंड कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो वो पहले से ही मेरे ऐसे हाथ रख देते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है रखने दो, वैसे तो मैं हिलने नहीं वाली थी, बट वो ऐसा करते हैं। तो वहाँ पे ना मुझे ऐसे बैक पे ऐसे कुछ ठंडा ठंडा सा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ना ओटी में ऑलरेडी एसी चल रहा होता है, एंड ऊपर से मुझे कुछ अलग सा ठंडा ठंडा लगता है, वो भी अपने बैक पे। देन आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, इंजेक्शन लग गया क्या, ऐसा ठंडा ठंडा सा क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कैसा होता है, कैसा लगता है। तो आई वॉज वेटिंग कि क्या है, मुझे लगा चलो हो गया, बढ़िया है। तो जैसे ही एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर जब तक क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे, उतनी देर में मैं देखती हूँ कि मेरी डॉक्टर आ गई है, एंड वो वहाँ पर ऑपरेशन ख़त्म करके अब मेरा ऑपरेट करने आ गई है। एंड शी वाज लाइक सुपर एनर्जेटिक, बोलती है कि बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, जस्ट बी विद मी। एंड फिर मेरी एक फ़ोटो खींचती है मेरी अपने रेफरेंस के लिए, एंड फिर बोलती है अभी अब तुम एनेस्थीसिया ले लो, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। एंड उतनी देर में फिर एनेस्थीसिया वाले मेरे को बोलते हैं कि चलिए आप बेंड डाउन हो जाइए ऐसे करके, एंड हम आपको एनेस्थीसिया दे रहे हैं। वो फिर मेरे को बता देते हैं। फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि 3 से 4 मिनट लगते हैं। आई गेस वो एनेस्थीसिया के साथ कुछ और भी देते हैं, बिकॉज एनेस्थीसिया देने में इतना टाइम नहीं जाता। देन उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया एंड दे सेड कि लेट जाओ। एंड अब वो बहुत पतला सा स्पेस होता है जहाँ पे आपको लिटाते हैं, एंड उस पर मुझे लग नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा था मैं लेटूँ कैसे। देन आई सेड कि मुझे आप हेल्प कर दो लेटने के लिए। देन दे हेल्प मी टू लाई डाउन। फिर जब मैं लेट जाती हूँ, मेरे से बोलते हैं कि अब आप अपने दोनों हाथ ऐसे कर लो, एंड ऐसे ही रखना, आपको हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं करने हैं, एंड आपको पूरे टाइम पे हाथ यही ऐसे ही रखना है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है मैं वैसे ही रखूँगी एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद वो मेरे हाथ पे, एक हाथ पे बीपी की मशीन लगाते हैं एंड एक हाथ पे पल्स लगाते हैं। तो हम वैसे भी अपना हाथ मूव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद तब तक जैसे ही मैं लेटती हूँ तब तक एकदम से नर्स आ जाती है, एंड वहाँ पे सामने मेरे पेट की इधर कपड़ा लगा देती है एंड पूरा कवर कर देती है। एंड देन मेरी डॉक्टर आती है, एंड बहुत बहुत जल्दी होता है, एंड मुझे लगा कि अभी तो एनेस्थीसिया दिया है, एकदम से डॉक्टर भी आ गई, एकदम से पर्दा भी लग गया। तो मैं अपने डॉक्टर को बोलती हूँ कि डॉक्टर अभी एनेस्थीसिया को एटलीस्ट 5 मिनट्स तो वर्क होने दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अभी भी फीलिंग आ रही है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो एक बार पैर हिला के देखो, अगर तुम्हारा पैर हिल रहा है तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत हैवीनेस लग रही होती है, मतलब बहुत भारीपन लग रहा होता है पूरा नीचे के साइड पे। ऐसा लग रहा होता है कि एक तो पेट भी आपका हैवी है, देन उसके बाद ऐसा लगता है पूरा पैर भारी हो गया आपका। इसीलिए मुझे लग रहा था कि अभी एनेस्थीसिया वर्क नहीं किया है। तो मैंने कोशिश करी, अब पता नहीं हिल नहीं रहा है या मुझे फील नहीं हो रहा है हिलता हुआ, तो उसने बोला कुछ फीलिंग आ रही है आपको। तो मैंने बोला नहीं नहीं डॉक्टर मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही। तो उसने बोला कि हम अब कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पूरा कम्प्लीटली नीचे से एनेस्थीसिया काम कर रहा है, अब हम ऑपरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद वो बोलता है कि मैं पीछे ही खड़ा हुआ हूँ, तुम्हें कुछ भी लगे तो तुम जो हो मुझे बताना, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। एंड सडनली एक उधर से एक नर्स आती है एंड मेरे मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा देती है। एंड तब उसके पहले तक, जब तक ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा हुआ था, उसके पहले तक मैं बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। एंड सडनली होता है ना कि आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होता,
किया होता है और आपके साथ कुछ हो जाता है, तो वैसा हुआ। उससे पहले तक मुझे बहुत अच्छे से सांस आ रही थी, मैं कम्प्लीटली नॉर्मल थी। जब उन्होंने मेरे पे मास्क लगाया ना, देन उसके बाद मुझे कुछ तो हुआ एंड मैं सांस नहीं ले पा रही थी एंड फ्रीक आउट करने लगी एकदम से। तो मैंने एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर प्लीज़ रिमूव दिस। तो बोलते क्या हुआ, तो मैंने बोला मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे उसके बिना ही बेटर लग रहा था। तो फिर वो नर्स को बोल के उसको रिमूव करवा देते एंड उतनी देर में मेरी डॉक्टर बोलती है कि हम रेडी हैं एंड हम अब ऑपरेट करने जा रहे हैं। आई वाज लाइक ठीक है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, जब वो ऑपरेट करने जा रहे हैं वो आपको सब कुछ इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको फील कुछ भी नहीं होगा, आपको दर्द कुछ भी नहीं होगा, बट आपको पता चलता है कि कुछ हो रहा है आपके साथ, और क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो बोलते हैं कि हाँ ये अब स्टार्ट हो गया प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ में ये एक चीज़ हुई थी, बहुत लोग बोलते हैं कि हमें पता चला कि कट कैसे लगा, कट हुआ, ऐसा हुआ, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब काट के वो प्रोसेस करने भी लगे एंड मेरा पेट कट चुका था। वो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लगा कि अब पेट कटेगा, अब पेट कटेगा, लेकिन वो कटा ही नहीं, वो पहले ही कट चुका था। ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चला कि कट चुका है, वो लोग ना सारे डॉक्टर कुछ तो कर रहे थे एंड मुझे बहुत हैवी फील हो रहा था। ऐसे मतलब कुछ तो धक्का दे रहे थे ऐसे करके, कुछ तो कर रहे थे। शायद बेबी निकालने की कोशिश कर रहे होंगे पर वो निकल नहीं रहा होगा, जो भी हो। बट वो ना मुझे फील हो रहा था, धक्का फील हो रहा था मुझे। तो थोड़ी देर प्रोसेस ऐसे ही चला, मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर रही थी कि हाँ हाँ होने दो, वैसे भी पेन तो हो नहीं रहा है, तो जो हो रहा है होने दो। देन उसके बाद आई गेस 5 मिनट्स के बाद जो मेरा एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे वो मेरे पास आते हैं एंड वो मेरे कान में आके बोलते हैं कि श्रेया, हमें ना बेबी थोड़ा ऊपर को है तो हमें ना पुश करना पड़ेगा, जस्ट बी विथ मी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें फील, बस हम पुश करेंगे तो तुम डरना नहीं। तो मुझे लगा ठीक है, नहीं डरूंगी। तो फिर ना वो मेरे हेड की साइड से स्टेयर्स पे चढ़ा, जो भी डॉक्टर था, एंड उसके बाद उसने ऊपर से ऐसे पुश करना स्टार्ट किया, 1 2 करके उसने पुश किया। एंड वो जो मोमेंट था वो मुझे इतना हैवी फील हुआ, मुझे लगा धक धक वाला जो फीलिंग होती है ना, मुझे वैसी फीलिंग आई कि ये क्या हो रहा है। देन उसके बाद 2 बार उसने किया होगा मैक्सिमम एंड उतने में बेबी निकल गया एंड उन्होंने शायद टैप टैप किया होगा बेबी के बम पे या जो भी। देन बेबी स्टार्टेड क्राइंग। देन आई रियलाइज कि अच्छा हाँ बेबी हो गया है। एंड बेबी के रोने से पहले भी एक मोमेंट होता है जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो जाता है कि बेबी बाहर आ गया है। क्योंकि जब वो निकालते हैं ना बेबी को आपसे, आपका एकदम से ऐसा लगता है कि कुछ खाली हो गया, एकदम ऐसा। मतलब फ़ील करोगे आप उस चीज़ को, महसूस कर सकोगे कि सब खाली हो गया, कुछ पेन नहीं, कुछ भी नहीं। बस ऐसा लगेगा कि कुछ हल्का हो गया एकदम से आपका पेट में। तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई बेबी हो गया। देन उसके बाद मेरी डॉक्टर की आवाज़ आती है एंड शी वाज लाइक कि श्रेया, आपका लड़का हुआ है। एंड आई वाज लाइक कि थैंक यू डॉक्टर। एंड मेरी ना आंखों पे कोई भी पट्टी नहीं बंधी थी, उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं था पट्टी बांधनी है नहीं बांधनी है, कुछ भी नहीं। उन्होंने बोला तुम कंफर्टेबल हो, मैंने बोला मैं कंफर्टेबल हूँ। देन उन्होंने डायरेक्टली प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। बस ये था कि मेरे मुँह पे बहुत सारी लाइट लग रही थी, तो मैंने अपनी पर्सनल चॉइस में आँखें थोड़ी देर के लिए बंद कर ली थी क्योंकि मुझे उससे इरिटेट हो रहा था। तो वो इरिटेट ना हो, मेरे को प्रॉब्लम ना हो, मैंने आँखें बंद कर ली थी एंड देन मैं धीरे-धीरे खोल भी रही थी। अच्छा, जब तक ये प्रोसेस चल रहा था देन उसके बाद डॉक्टर ने जब मुझे बताया, फिर उसके बाद ना वो उसको क्लीन करने के लिए साइड में लेके गए, मेरे पास नहीं लाए। नॉर्मली जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बच्चा निकालते हैं एंड आपके चेस्ट पे रख देते हैं, मेरे साथ वो नहीं हुआ। वो डायरेक्टली बेबी को लेके गए एंड वहाँ पे क्लीन करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि 5 मिनट लगे होंगे क्लीन करने में। देन 5 मिनट बाद वो मेरे पास ला के मेरे चेस्ट पे रख देते हैं एंड बोलते हैं श्रेया ये देखो तुम्हारा बेबी। देन आई वाज लाइक, मेरे लिटरली आंखों से जो आंसू आने लगे देख के उसको। मतलब वो जो होता है ना फर्स्ट एक्सप्रेशन जो होता है ना, वो आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो। आप क्या फील कर रहे हो आप किसी को नहीं बता सकते हो, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। तो मैं वो महसूस कर रही थी एंड होता है ना कि सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि आप महसूस भी ठीक से नहीं कर पाते हो एंड ले लिया जाता है आपसे कुछ वापस। तो उन्होंने बस 2 मिनट मेरे चेस्ट पे रखा, मैं बोला देख लो। उसकी आंखें भी खुली थी, वो बेचारा रो रहा था मुझे देख के एंड देन वो वापस ले गया तुरंत। एंड फिर मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी,
तो मेरी शायद वो सबको बाहर दिखाने के लिए ले गए होंगे, मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि अच्छा अब ये लोग दिखाने लेके जाएंगे उसको बाहर, ठीक है। भी जब तक बेबी नहीं हुआ था सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, एंड सब कुछ बहुत एक्साइटमेंट के साथ हो रहा था, मेरे को भी एक्साइटमेंट थी कि चलो बेबी होने वाला है। अच्छा फिर होता है कि बेबी हो गया, देन उसके बाद लगता है कि अरे अब तो बेबी हो गया है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब तो बस स्टिचेस लगेंगे एंड वो पैक वैक कर देंगे, देन इट्स ऑल गुड। एंड ये सब मेरे ख्याल से 10 मिनट के अंदर बेबी हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद मेन कहानी वहाँ से शुरू होती है, बेबी होने के बाद ही मेन कहानी शुरू होती है। आपको लगता है कि सब हो गया, बट नहीं, अभी तो पूरा प्रोसेस बाकी है। जो उन्होंने खोल के रखा है वो उनको वापस सिलना भी तो पड़ेगा, तो वो होता है टास्क उनके लिए। तो टास्क एज इन कि उनका तो रोज़ का काम है, बट हमारे लिए एक वो नई चीज़ होती है, बिकॉज हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि बेबी इतनी जल्दी हो जाएगा एंड स्टिचेस लगने में इतना टाइम लगेगा। तो अगर मैं मोटा मोटा पकड़ के बताऊं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 8 से 20 से 30 मिनट लगे पूरा उनको पूरा बंद करने के लिए। एंड एक टाइम होता है ना जब आप इरिटेट होने लगते हो कि अरे बेबी तो हो गया, इतना क्या टाइम लग रहा है बंद होने में, बट वो 7 लेयर्स कट होते हैं, आप सोचो एक एक लेयर को बंद करना, वो भी हर चीज़ देखते हुए, तो वो बहुत टाइम लेता है। एंड उसके बाद कुछ होता है, शायद वो फील हो रहा था मुझे कि वो मेरे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं ना वो ऐसे हिल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे अंदर पुश करते हैं सबको, ऐसे 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 हर चीज़ प्लेस करते हैं, जो भी करते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ वो अंदर को ऐसे धकेल रहे हैं अंदर की तरफ कि भाई अंदर जा, हमको चलना है वापस तेरे को। तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। देन उसके बाद उन्होंने स्टिचेस करने में ½ एन आवर कुछ लगाए होंगे, एंड वहाँ पे मेरा पेशेंस जा रहा था, क्योंकि मुझे वो जो अब वो हाथ में उन्होंने मेरे जो बीपी की मशीन लगाई थी ना, वो मेरा पूरा हैंड मेरा दर्द करने लगा था, तो मुझे इरिटेट हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर प्लीज़ मेरा ये वाला हाथ फ्री करके इस हाथ में बीपी का जो भी मशीन है वो सेट कर दीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। कुछ वॉमिट वगैरह नहीं हो रहा था, बस वो अनकम्फर्टेबल हो रहा था हाथ की वजह से। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है हम करते हैं, तुम बिल्कुल पैनिक मत करो। फिर उन्होंने राइट हैंड से निकाल के मेरे लेफ्ट हैंड में लगा दिया, तो फिर मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर उसके बाद एक बंदा आता है एंड वो बोलता है कि सब कुछ हो गया है, तो फिर मैं पर्दा हटा दूँ। देन जो दूसरा डॉक्टर होता है वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, अभी बाकी है, अभी मत निकालो कुछ भी। तो मुझे लगा अरे यार अभी बाकी है, अभी भी टाइम लगेगा। देन उसके बाद जो भी डॉक्टर होते हैं वो पूरा कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं वेल डन, गुड जॉब, ऐसा वैसा। देन मेरे पास डॉक्टर आती है एंड देन शी सेज कि सब कुछ अच्छा है, बेबी अच्छा है, तुम अच्छी हो, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें रिकवरी रूम में लेके जाएंगे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी, ऐसा बोलती है वो। एंड देन वो चली जाती है डॉक्टर। फिर जो बाकी के उनके असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं ना वो सब कुछ करते हैं, क्लीनिंग जो भी करनी होती है, जो भी क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरे बेड पे शिफ्ट करते हैं। देन वहाँ पे वार्ड बॉय जो रहते हैं वो मेरे को रिकवरी रूम में लेकर जाते हैं। तो वो मुझे एक रिकवरी रूम ऐसा था उनका जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे हुए थे एंड ऑलरेडी सब में पेशेंट थे, एंड बीच में सबके बेड के बीच में ऐसे कर्टन्स लगे हुए थे। तो वो मुझे लेके जाते हैं एंड अंदर की तरफ होता है, वहाँ पे ले जाके मेरा बेड सेट कर देते हैं एंड बोलते हैं कि अभी यहाँ पे तुम्हें रेस्ट करना है। एंड बेबी को शायद वो लोग हैंड ओवर कर देते होंगे, जो भी मुझे नहीं पता। तो बेबी वहाँ पे नहीं होता है। देन मेरी फैमिली आती है एंड देन वो पूछते हैं कि तुम कैसी हो, ये वो। एंड आई वाज लाइक आई वाज क्राइंग कि सब हो गया अच्छे से, और मैं बहुत खुश थी। मतलब अगर आप मुझे उस टाइम देखते तो आप बोलते भी नहीं कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर इतना तगड़ा होता है कि आपको कुछ फील नहीं होता है। आपको लगता है अरे सब कुछ हो गया, सब कुछ नॉर्मल है। मैं लिटरली हंस रही थी, सबको मैंने बोला बेबी को देखा क्या, बेबी को देखा क्या, कितना अच्छा है ना, ये वो। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आया एंड ही वाज क्राइंग कि यार बहुत क्यूट है, ये वो। तो मैंने बोला है ना हमारे पे गया है, ऐसा वैसा बात बात हुई हमारी। मैंने बोला अच्छा ठीक है तू रेस्ट कर, मैं यहीं पे हूँ बेबी के पास। फिर उसके बाद जब मेरा जहाँ बेड लगा था ना जस्ट उसके ऊपर उन्होंने एसी था, वहाँ पे एसी लगा हुआ था। मुझे ध्यान है शिफ्ट होने के बाद 15 मिनट बाद ही शायद मुझे ना वो सेंट्रलाइज एसी था, तो वो ठंडा करने लगा था, मुझे शिवरिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा।
तो मैंने डॉक्टर को बुला के बोला कि डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, मतलब लिटरली इतनी शिवरिंग हो रही है कि आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, मेरे से रहा नहीं जा रहा है इतनी ज़्यादा शिवरिंग से। तो वो बोलते हैं कि हम एसी बंद कम करवा देते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज एसी है तो बंद नहीं हो पाएगा, एंड हम आपको एक वार्म ब्लैंकेट दे देते हैं। वो वार्म ब्लैंकेट कहलाता है या फिर वो हीटर काइंड ऑफ कहलाता है, और वो बहुत गर्म होता है। तो उन्होंने एसी लो करके मेरे को वो ब्लैंकेट दे दिया, एंड जब वो ब्लैंकेट आया ना तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जैसे लगा ना एकदम गरम गरम सा, एकदम वार्म जो फीलिंग आती है, मुझे वो वाली फीलिंग आई। एंड फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। बट आपकी एक्साइटमेंट इतनी होती है ना कि आपको नींद ही नहीं आती है। तो मैं फिर घर पे ऐसे ही मम्मी लोग से बात कर रही होती हूँ कि चलो सब अच्छे से हो गया ऐसा वैसा। देन उसके 1 घंटे बाद जो उनकी असिस्टेंट नर्स होती है वो आती हैं, और वो पूछती हैं कि आपको कैसा लग रहा है, सब ठीक है क्या, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको धीरे धीरे एनेस्थीसिया का असर कम होगा, एंड अगर आपको फील हो कि आपका पैर हिल रहा है तो आप मुझे बताना, तो उसके बाद ही हम आपको शिफ्ट कर पाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है डॉक्टर, मैं आपको बताऊंगी। तो मुझे नहीं लगता मुझे 1 या 1.5 घंटे तक कुछ भी फील हुआ, तो मैं बस रेस्ट ही कर रही थी वहाँ पे, एंड बेबी भी मेरे पास ही था। देन उसके बाद मैंने कोशिश करी कि मेरा पैर हिल जाए, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी रूम में जाना था। वो सेंट्रलाइज एसी की वजह से मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था। देन मैंने ना कोशिश करी, एक लेफ़्ट राइट पैर मूव करने की कोशिश करी, तो राइट वाला बिल्कुल मूव नहीं हो रहा था। देन आई ट्राइड लेफ़्ट वाला पैर, तो लेफ़्ट वाला ना एकदम 20% या 10% ही मूव हुआ। तो मुझे लगा चलो इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, पैर चल रहा है, मतलब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर नर्स आती है सेकंड राउंड पे, तो वो मेरे से पूछती है कि अभी कैसा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, एंड पैर में मूवमेंट हुआ क्या। तो मैंने बोला कि हाँ डॉक्टर, राइट वाले में तो नहीं हो रहा था पर लेफ़्ट वाले में मेरे मूवमेंट हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है अभी और होगा, देन उसके बाद हम चेक करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। अभी एक्साइटमेंट में मेरी गलती ये हुई कि मैंने उसको ज़्यादा ध्यान देने लगा कि पैर हिलाना है मुझे जल्दी से नॉर्मल होना है ताकि एनेस्थीसिया उतरे और मैं रूम में जाऊँ। तो उसकी वजह से ना मैंने बहुत तेज़ पैर हिला दिया लेफ़्ट वाला, क्योंकि एनेस्थीसिया में होता है आपको रियलाइज़ नहीं होता है, एंड आप तेज़ पैर हिला देते हो ना तो आपके एकदम से स्टिचेस पे हल्का सा लगता है, क्योंकि अब एनेस्थीसिया उतर रहा है, एंड अब आपको फीलिंग आएगी कि पेन क्या होता है। तो मुझे वो फीलिंग आई, मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरे ना अभी एनेस्थीसिया उतर रहा है, मुझे पेन फील हो रहा है हल्का हल्का। तो डॉक्टर फिर बोलती है ठीक है मैं चेक कर लेती हूँ, मैं आपको फिर बताती हूँ। देन मुझे नहीं पता उसने क्या किया, उसने मेरा राइट पैर चेक किया, मैंने उसके लिए मेरा लेफ़्ट पैर चेक किया, एंड उसके बाद ना वो मेरे पे ऐसे पेट पे ऐसे चेक कर रही थी कि सब ठीक है क्या, एंड सडनली वो ऐसे करके पुश करने लगी मेरे पेट को। नाउ यू रियलाइज कि आप स्टिचेस लगे हैं, कॉपरेशन हुआ है, एंड आपके एनेस्थीसिया उतर रहा है, तो वो पेन क्या होगा। आई कैन नॉट टेल यू कि वो पेन क्या था, क्योंकि एनेस्थीसिया ऑलमोस्ट उतर गया था, एंड आई वॉज लाइक शाउटिंग कि मैम मेरे दर्द हो रहा है, मैम मेरे दर्द हो रहा है, बट शी इज़ लाइक कि ये हमारा प्रोसीजर है, आप मुझे करने दो। तो फिर मेरे हस्बैंड आए, तब मैंने उनको बताया कि उन्होंने पता नहीं क्या किया, एंड मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे पेन किलर चाहिए, मेरे से नहीं बैठा जा रहा है ऐसे। उसके पहले तक मैं नॉर्मल थी, तो मुझे लगा कि डॉक्टर ने कुछ तो गलत किया है ऐसा। देन मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया, एंड वो गए, एंड उन्होंने जाके रिसेप्शन पे बात करी कि ऐसा ऐसा एक डॉक्टर आई थी, उनका नाम नहीं पता, एंड उन्होंने ऐसा किया, एंड मेरी वाइफ को भी पेन हो रहा है। तो फिर एक और जो असिस्टेंट डॉक्टर होती वो आई, उन्होंने मुझे पेन किलर दिया, एंड उन्होंने बोला कि आपको रिलीफ हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो फिर मैंने 15 मिनट पेशेंस रखा, फिर भी मुझे पेन कम नहीं हुआ। मैंने फिर बुलवाया डॉक्टर को, मैंने बोला मुझे और एडिशनल डोज चाहिए पेन किलर का, मुझे बिल्कुल भी बेरेबल नहीं हो रहा है। देन उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि देखो हम आपको एक लिमिट तक ही पेन किलर दे सकते हैं, एंड हम ज़्यादा पेन किलर नहीं दे सकते, आपको थोड़ा सा ऐसे ही सहना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मुझे बोलते हैं अच्छा ठीक है आप शायद कंफर्टेबल नहीं, हम आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं। देन उन्होंने मुझे रूम में शिफ्ट किया, एंड वहाँ पे भी मेरे पेन था, तो मैं सिर्फ लेटी हुई थी, एंड फिर उसके बाद नर्स आती है, फिर उसको लैच कराने के लिए बेबी को, तो वो लैच नहीं कर रहा होता है, या फिर मैं कंफर्टेबल नहीं थी बिकॉज मेरे पेन स्टार्ट हो गया था।
तो वो लैच नहीं हो पा रहा था हमारा। देन वी डिसाइडेड कि उसको अभी फॉर्मूला दे देते हैं, देन विल अगेन ट्राई फॉर द लैचिंग। फिर उसके बाद डॉक्टर आती है, मुझे बोलती है कि शायद आपको ठीक है, एंड वो जो डॉक्टर आई थी वो आपके भले के लिए वैसे किया था, आप उसके लिए परेशान मत हो, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। उन्होंने मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दिया। देन आई वाज लाइक ठीक है डॉक्टर, अगर आप बोल रहे हो तो ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि आज हम आपको कुछ भी नहीं देंगे पूरा दिन, अब आपको जो भी मिलेगा वो आपको ग्लूकोज के थ्रू मिलेगा, एंड कल मॉर्निंग में आपको जब डॉक्टर्स आएंगे तब चेक करेंगे, उसके बाद ही वो बताएंगे कि आपको क्या देना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो जैसे तैसे पूरी रात मुझे ऐसा पेन हुआ है, पेन किलर्स वो डालते थे, थोड़ा सा रिलीफ होता था, देन पेन किलर ख़त्म होती थी, मेरे दर्द होने लगता था। तो वैसे ही पूरी रात गई हमारी। एंड मॉर्निंग में एक डॉक्टर आई और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने एयर पास करी क्या, आपको कुछ हुआ क्या। तो मैंने बोला कि एयर तो पास की है शायद मैंने या नहीं की है, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपको एयर पास हुई होगी तभी हम आपको कुछ खाने को दे सकते हैं, और सबसे पहले हम लिक्विड डाइट स्टार्ट करेंगे। तो मुझे याद है उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में नारियल पानी दिया था, एंड फिर एक गिलास पहले दिया था, देन उसके बाद एक गिलास बाद में भी दिया। देन आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर कि एटलीस्ट मुझे एक चाय तो दे दीजिए डॉक्टर, मुझे बहुत भूख लग रही है। एक होता है ना, आप पूरे दिन भर से कुछ नहीं खाया और रात में भी आपने कुछ नहीं खाया है, तो अगले दिन आपको भूख लगने लगती है, तो मुझे भूख लगने लगी थी। मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ मुझे आप कुछ तो दो, एटलीस्ट चाय तो दो, मुझे थोड़ा तो रिलीफ हो, थोड़ा तो नॉर्मल लगे। देन उसके बाद डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे मेरे को चाय दी गई एंड बिस्किट दिए गए। बट बिस्किट भी फर्स्ट वाले में नहीं दिए थे, बिस्किट मुझे सेकेंड टी के टाइम पे दिए गए थे। फर्स्ट टी के टाइम मुझे प्लेन टी मिली थी, एंड दैट तो मुझे विदाउट शुगर मिली थी, क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स थी उसमें था कि हल्का सा ग्लूकोज ज़्यादा था बीबी में, इसलिए मुझे शुगर नहीं दी जा रही थी। देन उसके बाद मुझे नॉर्मल खाना मिलने लगा। एंड आफ्टरनून में जिस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ था, नेक्स्ट डे उसी टाइम पे मुझे थोड़ी देर पहले बोला जाता है कि अभी इतने बजे के अराउंड आपको चलाया जाएगा, तो आप थोड़ा सा टर्न वन होके लेटने की कोशिश करो, ताकि आप जब उठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं ऐसा करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा करवट वगैरह ले रही थी एंड टीवी देख रही थी, नॉर्मल थी। देन उसके बाद एक डॉक्टर आती है एंड वो बोलती है कि, और एक नर्स भी आती है उनके साथ, कि चलिए अभी हमें इनको फर्स्ट वॉक करानी है। अभी ये बहुत लोग के लिए बहुत अच्छा जाता है, बहुत लोग के लिए अच्छा नहीं जाता है। तो फॉर मी इट वाज ओके ओके, बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं था, बहुत रिलैक्सिंग भी नहीं था, बहुत नॉर्मल भी नहीं था। तो मुझे चलने में जितनी प्रॉब्लम नहीं हुई, उससे ज़्यादा मुझे उस बेड से उठ के नीचे पैर रखने में हुई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फील होता है, आपकी पूरी बॉडी सुन्न होती है, आपको कुछ फील नहीं होता, एकदम से आपको बोला जाए कि अब आपको पैर नीचे रख के चलना है, तो वो बहुत ज़्यादा फील हुआ मुझे। एंड मेरे फादर भी मेरे साथ थे, उन्होंने भी मुझे पकड़ा। देन वो मुझे वॉशरूम तक लेके गए एंड उन्होंने बोला कि अब वॉशरूम से वापस आपको पूरा एक टर्न लेना है। तो फिर मैंने वैसे किया एंड उन्होंने बोला कि अभी आप लेटो नहीं, आप सोफे पे बैठ जाओ। तो मैं वहाँ पे जाके सोफे पे बैठ गई, वहाँ पे ही मैंने अपना लंच किया। एंड देन उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला था कि अभी आपका कैथेटर निकाल दिया जाएगा, अब आपको खुद से ही यूरिन जाना है और अपना सब कुछ वो करना है, मेजर करना है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, आपको स्टूल पास होना चाहिए। तो जब तक आपका स्टूल पास नहीं होता आपको डिस्चार्ज नहीं दिया जाता। एंड बेबी के साइड से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरे ही लिए हम लोग रुके हुए थे 3 दिन तक। बेबी को भी जॉइंटिस नहीं था, उसको भी NICU में नहीं रखा गया था, तो इट वाज ऑल ऑन मी कि मैं जब जैसे ही ठीक हो जाऊँगी मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो हमने वो वाला दिन भी पूरा देखा था। बस जिस दिन डिस्चार्ज था उस दिन मुझे पहले से इंस्ट्रक्ट कर दिया गया था कि आज के बाद आपको सारी ओरल मेडिसिन मिलेंगी, इवन पेन किलर्स भी। तो अब आपको कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा, सब आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे, वही आपको कंटिन्यू करनी है फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। उसके साथ आपके कुछ आ, आ, वो भी आती है, पैंडी एंड ऑल भी आती है। देन आपके पास एंटी एलर्जिक रहती है। देन उसके बाद आपके पेन किलर्स रहते हैं, विटामिन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उन्होंने मुझे एक पूरा डिस्चार्ज समरी दिया एंड उन्होंने बोला आपको ये फॉलो करना है एंड आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। फिजिशियंस वगैरह भी आते थे, बहुत सारे डॉक्टर्स आते थे इन 3 दिन के विजिट में। तो मेरा थर्ड डे पे अराउंड 11 o'clock तक सारे
क्लियरेंस हो गए थे डॉक्टर्स की तरफ से, जितने भी डॉक्टर आए सब ने मुझे क्लियरेंस दे दिया था कि आप ठीक हो अभी घर जाने के लिए। एंड स्कूल भी पास हो गया था तब तक। एंड फिर उसके बाद इंश्योरेंस में जब जाता है तो वो इंश्योरेंस में बहुत टाइम लगता है, तो जब तक आपका इंश्योरेंस क्लियर नहीं होता आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते हो, वो हर हॉस्पिटल का रूल होता है। तो मैं वहीं पे वेट कर रही थी एंड मुझे डिस्चार्ज होते होते इंश्योरेंस का क्लियरेंस आते आते बच गया था अराउंड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4 और 4:30 हो गया था। तो फिर हम वहाँ से निकले एंड देन हम घर आ गए। तो ये थी मेरी 3 दिन की जर्नी, जितना मैंने हो सका एलैबोरेट करके आपको बताया है। एंड इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने अपनी साइड से लगाया हो, जो भी मेरे साथ हुआ मैंने वही बताया है। एंड आई होप कि आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि आपका सी सेक्शन कैसा हो सकता है अगर आप मदरहुड से जा रहे हो तो। एंड ऑल द बेस्ट टू द न्यू मॉम्स। एंड डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है एंड सब कुछ डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। डोंट वरी एंड जस्ट रिलैक्स एंड अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट रखो, दैट्स इट। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी हो या कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड मैं उस पर आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।